हेलो गाइस, हम लोग डिटर्मिनेंट्स का बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक का मतलब होता है कि टोटल जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसलिए बेसिक समझना किसी भी एक्सरसाइज के लिए अच्छा है। और आज हम लोग चैप्टर 4 डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक में सबसे पहले हम लोग को समझना है, एक होता है माइनर, जो इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं उप सारणिक। दूसरी बात हमको पढ़ना है, दूसरा जो इसमें पढ़ना है हमको कोफैक्टर। इसका मतलब होता है सहखंड। अब इसके बारे में हम लोग को समझने के लिए सबसे पहले हमको मान लीजिए कि माइनर है। माइनर में हम लोग पहले मैट्रिक्स होता है ए बराबर अगर दिया रहेगा A11 A12 A21 A22, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स, ये तो मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करने के लिए इसी को हम लोग लिखेंगे A11 A12 A21 A22, ये जो हो गया डिटर्मिनेंट्स। पहले हम लोग को पढ़ना क्या है, फर्स्ट में हमको पढ़ना है माइनर और सेकेंड में पढ़ना हमको कोफैक्टर। तो पहले हम लोग माइनर के बारे में जान लेते हैं, उप सारणिक। इसमें फर्स्ट जो है माइनर, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उप सारणिक। मान लेते हैं उप सारणिक मतलब हो गया A11 का जो वैल्यू है, जो A11 का वैल्यू होता है, ये इसको हम लोग माइनर में हम लोग क्या करते हैं, माइनर के लिए हम लोग सबसे पहले ए का वैल्यू हम लोग लिखेंगे। जैसे माइनर ऑफ, सबसे पहले A11 है, A11 इसका वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा कि उप सारणिक में माइनर ऑफ A11 का वैल्यू क्या होता है। तो A11 के लिए सबसे पहले हमको देखना है कि इधर से भी क्रॉस कर देंगे, इधर से भी क्रॉस करेंगे हम लोग, तो हम लोग के लिए बचेगा क्या, A11 के लिए जो बचा है, इसको A11 को हम लोग M11 भी कह सकते हैं। A11 मतलब माइनर 11 होता है, इसमें जो बचा है वही हम लोग का A11 का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, A22। अब कोई पूछेगा कि अब बताइए कि माइनर ऑफ A12, तो A12 का मतलब क्या हो गया, M12 के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से मिटा देते हैं हम एक बार। अब इसके लिए हम लोग को माइनर ऑफ A12, ये हो गया M12। अब M12 A12 तो ये है, ऐसे A12 ऐसे हम लोग इसको क्रॉस करना पड़ता है, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे तो जो बचेगा माइनर 12 का वैल्यू हो जाता है, ये हो जाएगा कितना, A21। अब ये हम लोग का हो गया। अब कोई पूछेगा कि ठीक है, माइनर ऑफ A21, माइनर ऑफ A21 का मतलब कितना हो गया, M21। अब M21 के लिए वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, A21 के लिए ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, बचेगा कितना, अब बच जाएगा हम लोग का A12।
2 1 को क्रॉस करेंगे तो A12 बचेगा। अब बचा कितना, माइनर ऑफ A22। A22 का मतलब कितना हो गया, M22। M22 हम लोग का ये हो गया। अब इसमें क्रॉस करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको आसानी से समझने के लिए ऐसे हम लोग आपको बता रहे हैं। इसको समझने के लिए अब हमको क्रॉस किसको करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो अब बचेगा हम लोग के पास क्या, A11। ये हो गया हम लोग का माइनर। अब सेकेंड में हमको पढ़ना है, सेकेंड में कोफैक्टर, इसको हिंदी में कहेंगे हम लोग सहखंड। इसका फॉर्मूला में कुछ नहीं है, जैसे हम लोग माइनर के मतलब है वैसे ही हम लोग का कोफैक्टर, बस जो सिंबल होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कोफैक्टर ऑफ A11। अब A11 को कोफैक्टर को हम लोग C11 से भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोग एग्जाम में कैपिटल A11 से करेंगे। तो इसका वैल्यू कितना है, A11 का वैल्यू जो है A22 है, तो इसका वैल्यू हम लोग लिखेंगे A22। अब कोफैक्टर ऑफ A12, इसको कैपिटल में लिखेंगे 12। इसका जो वैल्यू है 12 का वैल्यू कितना है, A21। अब कोफैक्टर ऑफ 21, A21 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना है, A21 का वैल्यू A12। इसको A को हम लोग M से भी सूचित कर सकते हैं, M, यहाँ पर भी M, यहाँ पर ऐसे A12 भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतिम जो बचा है A22, इसका मतलब क्या हो गया, A22 का मतलब हो गया कि देखते हैं हम लोग का क्या है, A11 आया है, इसको M11 भी लिख सकते हैं या A11 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग को सिंबल कैसे देखना है, यहाँ पर मानते हैं कि 1 1 है, तो ये जोड़ने पर 2 हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा, तो ये कोफैक्टर में जब इवन नंबर आ जाता है तो ये प्लस हो जाता है। इवन नंबर और नंबर 1 2 अगर ऐड करेंगे तो 3 होगा ना, तो ये ऑड आएगा तो ये माइनस, ये 2 1 जो है माइनस, A22 जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि 1 2 है और नंबर 2 1 1, 2 2 जो है इवन हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता देते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कोफैक्टर और माइनर में क्या अंतर होता है। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं मैट्रिक्स जो है A, इसका वैल्यू हम लोग 1 2 3 4, तो इसको हम लोग को चेंज किस में करना है, डिटर्मिनेंट्स में। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4। और माइनर ऑफ A11, पहले हम लोग माइनर ज्ञात करेंगे। माइनर ऑफ A11, मानते हैं कि A11 कौन सा है, A11 ये है, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, तो हम लोग का A11 कहे इसको या M11, इसका वैल्यू क्या बचा है 4। ऐसे ही हम लोग माइनर ऑफ A12 का मतलब M12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, M1। इसको फिर से थोड़ा सा समझाते हैं आप लोग को। मान लेते हैं 1 2 को ज़रूरत है हम लोग को, 1 2 ये है ना, तो इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, इसको ऐसे,
क्या हुआ लेफ्ट यहाँ पर 3। माइनर ऑफ A21, A21 का मतलब कितना हो जाएगा M21। M21 कौन सा है, M21 ये है, इधर से क्रॉस होगा इधर से क्रॉस होगा तो बचेगा क्या 4 बचेगा। देख लेते हैं, इसको भी समझा देते हैं आप लोग को। मान लेते हैं हम लोग 21 है तो 21 ये है, ऐसे क्रॉस होगा फिर इसको ऐसे क्रॉस करेंगे, बचेगा कितना 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 ऑफ माइनर ऑफ A22। इसका मतलब M22। अब M22 का मतलब क्या हो गया, M22 का मतलब हो गया ये है, इधर से क्रॉस होगा ये, इधर से क्रॉस कर देंगे इसको, बचेगा कितना 1। अब तो हम लोग का माइनर हमको समझ में आ गया कि जो वैल्यू होता है उसको क्रॉस करके जो बचा है ये 4 आंसर हो गया। इसका 3 1 2 का और 2 1 का 2 A22 का ये आंसर हो गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है कोफैक्टर ऑफ A11। इसको कैपिटल में सूचित करते हैं A11। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है M11, जो वैल्यू होता है उसी का आंसर होता है। यहीं पर कोफैक्टर ऑफ A12, इसको कैपिटल में लिखते हैं A12। A12 का वैल्यू कितना है M12। अब यही हो जाएगा कोफैक्टर ऑफ A21। तो A21 का वैल्यू कितना हो जाएगा M21 हो जाएगा M21। यही बात लास्ट वाले में भी लागू होगा A22, इसको भी लिखेंगे A22। अब A22 का वैल्यू क्या है M22। अब M11 का वैल्यू अगर हम लोग लिखते हैं, M11 का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम लोग का 4 होगा। अब चिन्ह देखना है क्या 1 1 प्लस है तो यहाँ पर +4 होगा। अब मानते हैं M12 है, M12 का वैल्यू कितना है 3 है। अब इसमें देखना है 1 2 जो होता है ऑड नंबर है। अब ये हो जाएगा कितना -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देते हैं वो 2 1 का वैल्यू कितना है, 2 1 का वैल्यू है 2, तो 2 1 ये ऑड नंबर है इसलिए -2 इसका आंसर होगा। M22 जो है इसका आंसर 1 है तो ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो है 4 आ गया, इसका आंसर +3, इसका आंसर -2, इसका आंसर +1। ये हो गया हम लोग का कौन सा मैट्रिक्स हुआ, ये 2 गुणे 2 ऑर्डर का है, ऑर्डर ये 2 गुणे 2 का है। अब हम लोग को जो बनाना है ऑर्डर 3 गुणे 3 का बनाना है। अब जो हमको बनाना है ऑर्डर 3 इंटू 3 का बनाना है। तो हम लोग को तो क्लियर अब हो गया है ना कि हम लोग को जो डिटर्मिनेंट से हमको बनाना है A, तो 3 गुणे 3 का क्या होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये हो गया हम लोग का A। अब इसी तरह हम लोग माइनर इसका ज्ञात करेंगे। माइनर अब डायरेक्ट बनाना है आपको, माइनर ऑफ A11। A11 का मतलब क्या हो गया M11। तो M11 कौन सा है ये हो गया, तो इधर से क्रॉस करेंगे हम लोग ऐसे, और 1 1 को क्रॉस करेंगे हम लोग ऐसे। अब हम लोग का बचेगा क्या
बचेगा A22 A32 A23 A33। ठीक, इसका गुणा भी कर सकते हैं हम लोग। गुणा करने पर ये क्या मिलेगा, ऐसे हम लोग क्रॉस गुणा करते हैं ना, क्रॉस गुणा करने का मतलब हो गया A22 A33 माइनस A32 A23, ये गुणा कर देंगे तो हम लोग का वैल्यू आ जाएगा। अब इसी तरह जो है माइनर ऑफ A12 का मतलब हो गया A12 को हम लोग को याद करना है। A12, अब इसको पहले मिटा देते हैं, समझ में आएगा आप लोग को। अब A12 को क्रॉस करना है। A12 का मतलब हो गया, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे हम लोग, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। अब जो बचा है हम लोग लिखेंगे, तो क्या बचा है, A12 में माइनर है ना, तो इसको M से सूचित करते हैं हम लोग, M। M12 के लिए क्या बचा है, A21 A21 है। यहाँ पर बचा है A31, इसके नीचे बचा है A31। ठीक, अब क्या बचा है A23 अब नीचे क्या बचा है देख लीजिए, 23 के नीचे 33 है, तो ये बचा है A33। अब हम लोग को इसमें करना क्या है कि अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग A21 A33 A31 A23, ये हो गया हम लोग का माइनर ऑफ 1 2। एक और बना देते हैं, इसके बाद आप लोग स्वयं बनाएंगे इसको। मान लेते हैं माइनर ऑफ A12, इसका मतलब हो गया M12। अब A12 हो गया ना, इसका A11 पहले ज्ञात किए, A12, अब इसको A13 कर देते हैं, A13। और A13 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A13 के लिए इसको पहले मिटा लेते हैं, इससे आसानी से समझ में आता है, गलती भी नहीं होगा आप लोग से। इसको मिटा लिए, फिर A13 को हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे, जो बचेगा उसको लिख लेंगे। हम लोग का बचा है A21 A31, तो यहाँ पर बचा है A21, इसके बाद A31 अब यहाँ पर बचा है A22, यहाँ पर बचा है A32। एक और बता देते हैं, इसमें गुणा हम लोग कैसे करेंगे, A21 A32 A31 A22। एक और बता दें इसमें, माइनर ऑफ A31 मतलब M31 हम लोग पहले इसमें बस फाइंड करते हैं, इसके बाद आप लोग सारा क्वेश्चन अपने से बना सकते हैं। 31 को पहले देख लेते हैं। थ्री वन के लिए इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, फिर इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक, अब बचेगा क्या हम लोग का, 31 के लिए A12 है, A12, इसके बाद A22 है,
A2 है, A11 है, A12 है, A22 है, हो गया A13, A23। अब इसका गुणा कैसे करेंगे हम लोग? A12 में A23, ये हो जाएगा A22 A13, ऐसे गुणा हो। अब कोफैक्टर में हमको क्या करना है? कोफैक्टर ऑफ A11, इसको कैपिटल से सूचित कर देते हैं A11। इसका मतलब क्या होता है? A11 का मतलब होता है M11, इसके पहले हम लोग M11 होता है। अब कोफैक्टर ऑफ A12, ये हो जाएगा कैपिटल A12, इसका वैल्यू हो जाएगा M12, A13, ये हो जाएगा M13, यहाँ पर हो जाएगा A31, यहाँ पर हो जाएगा A31, ये हो जाएगा M31। अब हम लोग को चिन्ह देखना है कि सिंबल क्या है। 1 क्या है? 1 ऐड करेंगे तो 2 इवन नंबर, प्लस 1 2, ये हो जाएगा ऑड नंबर, माइनस 1 3, ये हो जाएगा इवन नंबर। A31 ये भी हो जाएगा इवन नंबर, मतलब 1 1 प्लस है 1 2 इवन 1 3 प्लस A31, इतना हो जाएगा। अब इसी तरह हम लोग सारा ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बोलेगा A32 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए A32, अब इसका वैल्यू कितना आएगा? M32, अब इसका वैल्यू आ जाएगा -32। अब यही हो जाएगा, यहाँ 1 3 है, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 2 1 है, तो 2 1 होगा। 2 1 के बाद ये हो जाएगा कितना? 2 1, ये और नंबर होगा ना, 2 1 3, तो यहाँ पर भी 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 1 के बाद 2 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 2 2 2, कितना हो जाएगा? M22। अब ये प्लस हो जाएगा ना। अब इसी तरह है A23 का मतलब हो जाएगा A23 प्लस M23। अब ये 2 3 क्या हो जाएगा? और नंबर, तो माइनस। अब इसी तरह A31 है, तो ये भी हो जाएगा A31, यहाँ पर हो जाएगा M31। बस हमको माइनर में कोफैक्टर में बस चिन्ह ही बदलना है। M31 का वैल्यू उतना ही होगा, लेकिन अब ये आएगा तो किस में आएगा? प्लस में। अब A32 है, यहाँ पर भी हो जाएगा A32, इसका वैल्यू भी कितना आएगा? M32 के इक्वल ही आएगा, लेकिन वैल्यू अब हो जाएगा माइनस। अब हो जाएगा A33, ये हो जाएगा A33, अब इसका वैल्यू आएगा M33 के बराबर, लेकिन अब देखना है इसका 336 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इस पर एक एग्जाम्पल आप लोग को बता देते हैं, जिससे सारा क्वेश्चन का हल आसानी से आप लोग को मिल जाएगा। मानते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। मानते हैं कि A जो है, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 1, डिटर्मिनेंट्स है 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। अब हमको माइनर A11 निकालना है। माइनर A11 निकालने का मतलब क्या हो गया? माइनर A11 का मतलब हो गया M11। तो M11 कौन सा है? M11
A11 मान लेते हैं ये है A11, इधर से आ जाएगा A11, ये हो जाएगा। बचेगा हम लोग के लिए क्या, 1 0 0 1। मानते हैं कि एक में 1 0 0 1, इसको हम लोग तो गुणा करना हम लोग आसानी से जानते हैं। 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1, 0 से करेंगे तो 0, एक में से 0 जाएगा 1। अब यही बात सेम क्या हो जाएगा, A12, A12 का मतलब हो गया M12। M12 का वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ज्ञात करने के पहले इसको मिटा देते हैं हम। 1 2 का वैल्यू 1 2 ये है, इसके बाद ये हो जाएगा। बचेगा क्या हम लोग के पास, हम लोग के पास बचेगा 0 0 0 1। अब तो 0 में 1 से होगा 0 माइनस 0 बराबर हो जाएगा 0। अब ये हो जाएगा A माइनर ऑफ A13। A13 का मतलब कितना हो गया, M13। M13 कितना है, M13 के लिए हम लोग M13 है ये, एक कर देंगे हम लोग ऐसे। A13 में बचा क्या हम लोग का, 0 0 1 0। अब 0 में 0 से कर देंगे तो 0, फिर 0 में 1 से करेंगे 0, इसका भी आंसर हो जाएगा 0। अब तो इसके बाद क्या आ जाएगा, A21, तो ये कितना हो जाएगा, M21। M21 के लिए क्या होगा, M12 के लिए हो जाएगा 1 2 ये है, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। बचेगा कितना हम लोग का, 0 0 0 1। तो इसमें भी 0 से 1 से होगा 0, माइनस 0 बराबर 0। अब आ जाएगा माइनर A22। A22 का मतलब हो जाएगा M22। M22 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए 22 कौन सा है, 22 ये है, तो इधर से ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। बचेगा हम लोग के पास क्या, 1 0 0 1। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस 0 बराबर 1। अब माइनर ऑफ A23, ये हो जाएगा M23। M23 के लिए कितना हो जाएगा, 23 के लिए हो जाएगा 23 के लिए ये है 23, इसको हम लोग ऐसे क्रॉस कर देंगे, इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। तो बचेगा हम लोग के पास क्या, 1 0 0 0। 1 में 0 से करेंगे 0, ये भी हो जाएगा 0। ठीक, अब A31 M31 M31 के लिए देखते हैं हम लोग क्या बचता है। 31 ये है, इसको ऐसे ढक लेंगे, इसको ऐसे ढकेंगे, तो बचेगा 0 1 0 0। ये कितना बचा, 0 में 0 से कर देंगे 0, 1 में 0 से करेंगे, ये भी हो जाएगा 0। A32 माइनर, तो ये कितना हो जाएगा, M32। M32 के लिए कितना हो जाएगा, देखते हैं हम लोग। 32 ये है, 3 ऐसे ढकेंगे हम लोग, इसको ऐसे 1 0 0 0 1 0 0 0। 32 है, इसको ऐसे ढक लेंगे, इसको ऐसे 1 0 0 0 है, तो इसका भी वैल्यू 0। अब अंतिम जो है इसका स्टेप A33
M3 के लिए अब हम लोग का कौन सा होगा? 3 ये है, इसको ऐसे 1001 1001, तो ये हो जाएगा 1। ठीक, अब देखो को फैक्टर ऑफ A11, को फैक्टर ऑफ A11, तो A1 का मतलब कितना हो गया? A11 का वैल्यू है 1, 112 हो जाएगा इवेंट, तो इसका +1 हो जाएगा। इसी तरह A12 का वैल्यू कितना है? 0, तो इसका वैल्यू माइनस देंगे तो 0 के पहले माइनस देने से या ना देने से कोई दिक्कत नहीं होता है। A13 सेम वैल्यू रखते हैं, बस चेंज कर, 0 है तो यहाँ 0, इसके पहले माइनस दो या ना दो कोई अंतर नहीं है। ऐसे हो जाएगा A31 कितना है? A21 है 0, इसके भी पहले हम लोग देंगे तो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पर हो जाएगा A22 का वैल्यू कितना है? 1 है, ये प्लस है तो प्लस। इसके बाद A23 का वैल्यू कितना है? 23 का वैल्यू 0, इसके पहले प्लस माइनस दो या ना तो कोई अंतर नहीं है। A31 कितना है? 0, इसके पहले प्लस माइनस तो कोई अंतर नहीं है। A32 का मतलब 0, इसके भी पहले प्लस माइनस तो कोई अंतर नहीं है। लास्ट A33 का मतलब कितना हो गया? 1, ये 33 प्लस हो जाएगा। अब अगला को एक्सरसाइज का क्वेश्चन नेक्स्ट, इस बेसिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है।